बात बताओ जी। ये इतने तगड़े तगड़े आदमी इंटरव्यू खातर, कोई मंत्री है, कोई कुछ है, मुख्यमंत्री जी है, और विरोध वाले कितने लोग हैं यार, तुम उनसे पूछो, मेरे से क्यों पूछो? देखो आपका अनुभव है जी, देखो मेरा बुजुर्ग का अनुभव अनुभव हमेशा देश के काम आता है। मेरा अनुभव अच्छा कोई नहीं, मेरा तो सारी जिंदगी का माड़ा ही अनुभव है, ना पूछो कोई बात। नहीं ये बताओ जी, जैसे आप कह रहे हैं कि कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए, सरकार को तुरंत प्रभाव से वापस लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए, और कोई चारा भी नहीं है जी। कोई गलतफहमी में हो तो बात अलग है, बिल्कुल लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। और जो 4 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है उसका किसान ही विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अरे हमारे 4 सदस्य की कमेटी वाले वो पहले अपने व्यूज दे चुके हैं, जी। जग जाहिर है उनके ख्याल 3 कानून के फेवर में है, जी। वो तो मानेगा नहीं कोई, किसान क्यों मानेगा, उनको पहले ही से ही पता है। कोई छोटी बात है मुख्यमंत्री का जलसा ना होने देना, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत सोचने का विषय है। मैं तो सीएम साहब से कहा था, खट्टर साहब को, भाई ये जलसा आप ना करो जब तक ये किसान का ये एजिटेशन का कोई निर्णय नहीं हो जाता, आपको जलसा नहीं करना चाहिए। हालात ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हरियाणा में कोई खट्टर साहब का तो बनाया हुआ है नहीं, अनेक लोग राज कर गए यहाँ, उन्हीं के लोग हैं उसमें। तो इस समय देखना चाहिए लोगों का क्या इस वक्त सोच है। सर भाजपा के बड़े नेता कहते हैं कि जो आंदोलनकारी किसान है वो किसान नहीं है, वो कुछ छोटे-मोटे लोग हैं, जो जनता है वो सड़कों पे नहीं है, वो किसान सड़कों पे नहीं, किसान तो खेतों में लगा हुआ। आपको भी लगता है कि ऐसा सच है? नहीं, किसानों के साथ अनेक फोर्सेस लगी हुई हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज लगी हुई हैं। मोदी साहब के जो विरोधी हैं, खट्टर साहब के जो विरोधी हैं, अनेक और ऐसी ताकतें हैं जो पंजाब में भी अशांति देखना चाहती हैं, पंजाब का रूप अलग देखना चाहती हैं, हरियाणा में जो खट्टर साहब का राज नहीं देखना चाहते, उनके राज को फौरन ख़त्म करवाना चाहते हैं, ऐसी ताकतें भी साथ लगी हुई हैं। किसान तो खैर है ही, किसान ना कि तो किसान के कंधे पर अनेक लोग हैं जो बंदूक रखे हुए हैं, लेकिन खट्टर साहब को बहुत समझदारी से सरकार चलानी पड़ेगी। खट्टर साहब को सरकार चलाने नहीं देंगे, खट्टर साहब को बहुत समझदारी करके चलानी पड़ेगी सरकार, वैसे थोड़ी चलेगी सरकार। वो तो शुरू में तो 5 साल निकल गए, क्योंकि हुड्डा साहब ने भी अनेक गलतियां कर रखी थी, बड़ी ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी, फिर डिवीज़न भी था वहाँ, उनमें और ताकतों में भी डिवीज़न था, तो इसलिए बात 5 साल निकल गए। 5 साल भी बड़े अल्लड़ रहा है। कोई जाट एजुकेशन का एजुटेशन था, उसमें कितना माहौल बिगड़ गया था यहाँ का, तो अनेक बातें ऐसी हुई, लेकिन चलो 5 साल निकल गए। अब तो बहुत समझदारी से खट्टर साहब को पहचानना चाहिए भाई कि कौन लोग हैं कल जो तेरा राज देखना चाहते हैं। राज तो जो भी चलता है जब मास की सपोर्ट हो जब ही चलता है। तो आपको लगता है कि मास जो है खट्टर साहब के खिलाफ खड़ा है? नहीं, मैं नहीं कहता अभी, लेकिन हालात जो ये जलसा जो है ये बड़ा गंभीर मैसेज दे के गया है। एक बात और सर कि कल विधायकों की बैठक थी जजपा के भी दिल्ली में, उन्होंने बुलाया था, आप शायद पहुंचे नहीं। तबियत में ठीक है सर? नहीं, तबीयत में तो क्या रोड़ा है भाई, तबीयत तो ठीक है। वो ये सवाल ना पूछो, मेरा जजप्पा की कोई बात, जजप्पा की जिनकी पार्टी है उन्हीं से सवाल। तो सर आप उनसे जुड़े विधायक तो नहीं, मैं उनसे क्या जुड़ा हूँ, वो मेरे को जोड़ के ले गए, उनका लाभ था, अपना कर गए, अपन बिजनेस है, उनका धंधा चला रहे हैं। अच्छा जी। पार्टी थोड़ी देर से बिजनेस, तो आप लोग की बात हर हरियाणा का हर आदमी जानता है, दे आर डूइंग बिजनेस। तो आप लोग की बात बिल्कुल नहीं सुनते। देखिए आप लोग, अरे हम क्यों सुनावा थे बात, उन्हें किस लिए सुनावा, हमारा क्या कनेक्शन है? हमारा तो जितना कनेक्शन था इलेक्शन में हो लिया, उसके बाद हमारा रह क्या गया? वो तो उन्हीं का धंधा चल रहा है।
पर वो तो कहते हैं हम बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, फिर बुजुर्गों का तो सम्मान करना ही चाहिए। मैं कब कहता हूँ बुजुर्ग तो उनके सबसे पहले उनके दादाजी हैं ओम प्रकाश चौटाला जी, उनका सम्मान करना चाहिए। वो तो ओम प्रकाश चौटाला जी तो कहते हैं मेरे को तो मानता ही नहीं दादा जी। तो सबसे पहले तो बुजुर्ग वो हैं उनके, उनका सम्मान करना चाहिए। आपको लगता है सर सरकार को कोई खतरा है इन पूरी परिस्थितियों को देख के? नहीं, सरकार को कोई एमएलए की तरफ से तो कोई ऐसी बात मुझे दिखती नहीं, लेकिन उनका जलसा ना होने देना बड़ा गंभीर विषय है, बहुत बड़ा विषय है ये, छोटी बात नहीं। जलसा ही ना होने देना चीफ मिनिस्टर का, इतनी बड़ी फोर्सेस लगी हुई थी वहाँ, इसका मतलब उसका पुलिस में भी मुख्यमंत्री जी का कोई वो सही सलामत सारा सिस्टम ठीक नहीं है। अच्छा जी। छोटी बात है ये जलसा ना होने देना चीफ मिनिस्टर का, कोई मामूली बात नहीं है। और ऐसी जगह जलसा था जो जाट हर्टलैंड नहीं थी, वहां जलसा ना होने देना छोटी बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो आपको लगता है सर गणतंत्र दिवस के जो कार्यक्रम है, 26 जनवरी का जो कार्यक्रम, तमाम मंत्री जाएंगे कार्यक्रमों में अलग जगह, तो फिर तो ऐसी विपरीत स्थिति उनके साथ फिर सामने खड़ी? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। गणतंत्र दिवस कुछ भी हो सकता है, किसी को गलतफहमी हो तो उसका तो मुझे पता नहीं है। आज पुलिस पर कंट्रोल नहीं है सरकार का। क्या आपकी तरफ से एक बुजुर्ग नेता के नाते आपका बहुत पुराना अनुभव रहा है, आप क्या समझते हो करना क्या चाहिए ऐसे परिस्थिति में? मेरी आपको क्या बताऊं क्या करना चाहिए? मैं खट्टर साहब ने इसी बात बता दूं, खट्टर का बाल भी नहीं उखाड़ सके कोई। अच्छा, खट्टर सुनता तो कोई नहीं ना, उसने समझ पॉलिटिकल, इज ए नॉन पॉलिटिकल मैन। वो तो एक उसके दुष्यंत के मुंह कान देखें जाए हंस है रो है के करे, उसने तो दुष्यंत दिखे और तो उसने क्यों दिखता ही नहीं खट्टर ने। खट्टर का कोई नहीं बिगाड़ सकता अगर समझ हो तो उसने। खट्टर राज सही सलामत चला सकता है, लेकिन वो जिस तरीके से चल रहा है, अरे भाई सबसे पहले उनकी तरफ ध्यान कर जिनने तेरे को बनाया है। कौन लोग हैं जो तेरे राज को देखना चाहते हैं? उसको समझने की कोशिश ही नहीं है उसकी। अब मैंने कहा तो भाई जब तक ये फैसला नहीं हो खट्टर साहब, इतने वहां जलसे ने कैंसिल करा दे। मानी ही नहीं उसने। मैंने अरविंदर कल्याण को भी कहा भाई ये जलसा ना कराओ, जलसा तेरा नहीं होने देंगे। उसको संभालना चाहिए, टटोलना चाहिए। कौन लोग हैं जो जिन्होंने तेरा राज बनाया है? तो आपको लगता है सर निर्दलीय विधायक सरकार से दूर हो सकते हैं? नहीं, ये नहीं मुझे, आई डोंट नो। मैं सरकार को कोई उस टाइप का खतरा नहीं समझ रहा, कोई ऐसा उस टाइप का खतरा मेरे दिमाग में नहीं है। क्योंकि बिजनेस जिनका बढ़िया चल रहा है वो सरकार को क्यों तोड़ेंगे? और एंटी डिफेक्शन कानून इतना जालिम कानून है ये तो डेमोक्रेसी के खिलाफ है बिल्कुल। अब इस कानून ये है जब तक, और जब तक इम्ता नहीं आ जाती, अंत पूरा गड्ढा नहीं भर जाता, जब तक कोई नियर फ्यूचर में मैं तो अभी कोई समझता नहीं खतरा। लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री का जलसा ना होने देना, किसी मंत्री का जलसा नहीं होने देते, किसी एमएलए का जलसा नहीं होने देते रूलिंग वाले के। इट्स ए वेरी सीरियस मैटर, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। कोई आदमी वैसे पागलपने में ना समझे, ना समझो। चीफ मिनिस्टर का जलसा नहीं हुआ, इतनी बड़ी फोर्स लगी हुई थी, इसका मतलब फोर्स में मुख्यमंत्री के लिए कोई जगह है ही नहीं। वही फोर्स वाले ही कराने वाले हैं, इसका मतलब तो यही है। तो कहीं किसानों के बच्चे तो नहीं है तो ऐसे कोई शहीद आजम भगत सिंह थोड़ी है को गर्दन कटान खातर आए थे।